शायद वह समझी कि मैं उसकी कलाई पकड़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उधर से वापस लौटा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। पता नहीं कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा है। मैंने अपना माथा पीट लिया। ये लो, इसे अपनी अंजलि को दे देगा। एक बार मैंने उसकी एक सहेली को प्रेम पत्र थमाते हुए कहा, ना बाबा, ना, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। कहते हुए उसने पत्र लेने से इनकार कर दिया। ऐसे और अवसर कई बार आए जब मैं उसे अपने प्यार का इजहार कर सकता था, लेकिन इसे अपनी कायरता कहूँ या बुज़दिली, चाहकर भी मैं उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। उसके सामने जाते हैं न जाने मुझे क्या हो जाता था। उसके बाद भी न जाने कितनी दफा मैंने प्रेम पत्र लिखा, लेकिन किसी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। इसका एक कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर भी था कि कहीं वह इनकार ना कर दे और हमेशा के लिए नाराज ना हो जाए। मैं किसी भी हाल में उसका साथ खोना नहीं चाहता था। बहरहाल हमारे बीच सामान्यतः जो बातचीत, हंसी मजाक और कभी कभार तकरार होती थी वो जारी रही। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह मुझसे अलग है। सुख में और दुख में मैं हमेशा उसे अपने साथ पाता था। मुझे आज भी याद है जब एक बार हमारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले मेरी दादी की डेथ हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा 6 साल का भाई डायरिया का शिकार हो गया। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी का देहांत हो गया। आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूम जाता है। बरसात के दिन था। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। रात के 10 बजे थे। भाभी का शव एम्बुलेंस से उतारकर द्वार पर रखा हुआ था। सारे पड़ोसी और हितैषी अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे, परंतु अंजलि बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए मेरे बिलखते परिजनों को सांत्वना दे रही थी। उसने मेरी माँ और बहनों के साथ मिलकर सुबह तक सारी औपचारिकताओं को पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का सदस्य है। वह भी ही कुछ ऐसी कि उसके प्रति मेरे निश्चल प्रेम की गहरा होता जा रहा था।